रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का जो आखिरी व्हाट्सएप चैट था, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पूरा पढ़कर डिकोड कर कर बताया था, उसको लेकर बहुत सारी न्यूज़ आ रही है और बहुत सारी न्यूज़ चैनल अलग अलग चीज़ें बोल रही है। इसमें से सबसे आगे जो एक चीज़ निकल कर आ रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इस चैट में कहीं पर भी ये बात नज़र नहीं आ रही है जो रिया चक्रवर्ती ने खुद अपने स्टेटमेंट में कही है, जो उसकी लीगल टीम ने पूरी मीडिया को भेजी है। जो मैंने आपको एक वीडियो करके आपको भी सुनाया था, उसमें रिया चक्रवर्ती कहती है कि 8 जून को मीतू दीदी जो है सुशांत की बहन, वो आने वाली थी वहाँ पर उनके घर पे, बैंड्रा वाले घर पे। इसलिए सुशांत ने उनको बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी नहीं बनती उन लोगों के साथ, मैं नहीं चाहता और प्रॉब्लम्स हो, तो तुम चली जाओ यहाँ से। शी इन हर ओन स्टेटमेंट हैज सेड दैट शी वॉज रिलक्टेंट, शी डिडंट वांट टू गो। रिया वॉज सेइंग कि वो कह रही थी कि मेरा आज अपॉइंटमेंट है सुजन वॉकर के साथ फॉर माई एनजाइटी एंड पैनिक अटैक्स, तो मैं वो सेशन ख़त्म करके फिर निकल जाऊंगी। तो सुशांत ने बोला कि नहीं, तुम अभी चली जाओ, तुम अपने मॉम डैड के घर चली जाओ। और ये खुद रिया का कहना है। और अब ये जो चैट सामने आई है जो महेश भट्ट के साथ 8 जून को ही हुई है अराउंड शाम को, उसमें रिया कह रही है कि आई लेफ्ट हिज हाउस फॉर गुड, आई मूव्ड ऑन एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर सेड, जो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पर। अदर फ्यू क्वेश्चंस दैट आर कमिंग आउट राइट नाउ आर कि इस चैट की जेन्युइनिटी क्या है, कहाँ से ये चैट लीक हुआ है, क्या महेश भट्ट के फ़ोन से लीक हुआ है, रिया के फ़ोन से लीक हुआ है, बिकॉज रिया का फ़ोन तो ईडी के पास है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास, फॉरेंसिक जांच के लिए गया हुआ है। तो आखिर ये चैट आया कहाँ से? अब बीच में ये भी सारी खबरें आने लगी हैं कि रियाज पीआर मशीनरी हैज़ बिकम ओवर एक्टिव। वो लोग मीडिया चैनल्स को, यूट्यूबर्स को और बहुत जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, उनको कॉल करके ऐसा कहा जा रहा है कि रिया के ऊपर पॉजिटिव स्टोरीज करने के लिए कह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उनको दे रहे हैं जिससे कि रिया का केस और रिया के साइड की स्टोरी ज़्यादा मजबूत हो जाए और उसमें ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखे। तो ये सारी बातें भी आ रही है और एक न्यूज़ चैनल ने बहुत ज़ोरों शोरों से क्लेम किया है कि उनको पता है कि ये चीज़ हो रही है। और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो आई वुडंट बी सरप्राइज, बिकॉज बीइंग इन मीडिया फॉर सो मेनी ईयर्स, आई नो फॉर अ फैक्ट कि देर आर सो मैनी न्यूज़ चैनल्स, देर आर सो मैनी मीडिया प्लेटफॉर्म्स टुडे, और पीआर एजेंसीज तो आपको सबको पता है, दे ऑलवेज ट्राई एंड फीड यू व्हाट दे वांट यू टू शो। तो चाहे वो फिल्म की पीआर हो या चाहे किसी इंसान की पीआर हो, चाहे कोई कंट्रोवर्सी हो, कितनी बार तो कंट्रोवर्सीज प्लान की जाती है जस्ट सो दैट पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट एंड देर इज़ अ बज दैट इज़ क्रिएटेड। और बज तभी क्रिएट होता है जब कुछ शॉकिंग चीज़ सामने आती है। तो इस केस में भी ऑफकोर्स अगर ऐसा हो रहा है तो आई वुडंट बी सरप्राइज एट ऑल, बिकॉज रिया का जो डिफेंस से लेकर रिया का जो पीआर हो रहा है अब तक, और कैरेक्टर असैसिनेशन जो हुआ है, मीडिया ट्रायल जो हुई है, दैट हैज़ बीन टू अनदर लेवल। आज तक इतना बुरा आई डोंट थिंक किसी और के साथ इतनी ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन और इतना ज़्यादा उसको मीडिया ट्रायल फेस करना पड़ा हो, एटलीस्ट नॉट इन इंडिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑल्सो कि इस चैट का बाहर आने का रिया को क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। जिस तरह मैं इसको देख रहा हूँ तो आई थिंक नुकसान ही होगा, बिकॉज इट्स कॉन्ट्रडिक्टिंग वॉट शी सेड इन हर ओन स्टेटमेंट, जिसको कोई जुटला नहीं सकता बिकॉज हर लीगल टीम हैज़ ओनली सेंड दैट स्टेटमेंट। और दूसरी बात ये कि इट ऑल्सो पॉइंट्स टूवर्ड्स अ लार्जर एलैबोरेट कॉन्वर्जेशन बिटवीन महेश भट्ट एंड रिया। इट डजेंट ओनली शो कि 8 जून को हुआ था, बट ऐसा लग रहा है कि वो लोग काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे। एंड ऑफकोर्स इट्स वेरी क्लियर कि जब से उनकी लाइफ में महेश भट्ट आए हैं तो ही इज़ totally been involved in her life, in decisions she is making, and she looks up to him. So it also actually shows that Mahesh Bhatt knows a lot more than he has already said that he does. तो ये बात भी है। तो ऑब्वियसली इस चैट का उनको कोई फ़ायदा तो होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है इसका लीक होने का। और फाइनली अब क्योंकि सीबीआई इस केस की जांच कर रही है, अब सीबीआई के पास सारे डॉक्यूमेंट्स आने लगे हैं, मुंबई पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर जो केस डायरी है वो भी उन्होंने वहाँ से रिपोर्टेडली ले ली है। दे आर गोइंग टू गो टू सुशांत सिंह हाउस इवन एज वी स्पीक, और वहाँ पे जो सारे सुराग अभी भी अगर मिल सकते हैं तो वो अपने कब्जे में लेंगे वो लोग, और जितने भी लोग कनेक्टेड है इस केस से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उनसे बात करेंगे। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ऑब्वियसली फोन्स आर गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनको भी वो लोग देखेंगे। एंड दे ऑल्सो रिपोर्टेडली सी ऑल द बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स एंड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे में कोई भी चीज़ छुपी तो रह ही नहीं सकती किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से। दे हैव फुल एक्सेस टू एवरीथिंग नाउ। तो देखना ये होगा कि इस चैट का सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर कैसा असर पड़ेगा और कैसे क्या ये चैट उनकी इन्वेस्टिगेशन में आगे कोई दूसरा मोड़ ले आ सकती है या नहीं।
फॉर नाउ व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चैट? क्या आपको लगता है कि इसका रिया के डिफेंस में और इस पूरे केस में कितना असर पड़ेगा और कैसे असर पड़ेगा? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू गेट द नोटिफिकेशंस। फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।